हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो से जुड़ने के लिए, जहां पर हम बात करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स की फुल डिटेल में। इसके अलावा जो हमारी शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला चल रही है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। तो अब से आपको हर संडे या मंडे तक एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वीकली करंट अफेयर्स फुल डिटेल से डिस्कस किया हुआ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाते हुए। पहला क्वेश्चन हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की विषय वस्तु क्या है? तो आंसर की यदि हम बात करें तो हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की यदि हम बात करते हैं तो ये जो दिवस है प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अब हम बात करें क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, तो वैश्विक प्रवास की समस्या और चुनौतियों से निपटने के लिए इसे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की यदि हम बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सन 2000 में इसकी शुरुआत होती है। और इस वर्ष इस दिवस की थीम या विषय वस्तु जो अभी हमने क्वेश्चन में बात की है, हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, यदि इसकी हम हिंदी देखते हैं तो मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों द्वारा राष्ट्रीय एकता के विषय पर 22 भाषाओं में रचित राष्ट्रीय एकता गीत का शुभारंभ किसने किया है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया है। तो आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यदि हम बात करें एनसीसी की, राष्ट्रीय कैडेट कोर की, तो ये जो है 16 जुलाई 1948 से सक्रिय है। इसके अलावा इसके मुख्यालय की यदि बात करते हैं तो नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य यदि हम देखें तो एकता और अनुशासन है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दिसंबर 2021 पैरा ओलंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन सी अवनी लखेरा ने जीता है। आगे यदि हम बात करते हैं अवनी लखेरा की, तो इनका खेल जो है निशानेबाजी या शूटिंग हम जिसे बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें लखेरा की तो ये जयपुर की रहने वाली हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो आपको याद रखना है, पहली भारतीय महिला अवनी लखेरा जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीत चुकी है। इसके अलावा इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो दिसंबर 2021 में स्पेस एक्स रॉकेट ने कैलिफोर्निया से कितने स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को कक्षा में भेजा है? तो 52 उपग्रहों को भेजा है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे यदि हम बात करते हैं तो इन उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए जो रॉकेट उपयोग किया गया है फाल्कन 9 है। और यह मिशन स्टारलिंक का 34वां प्रक्षेपण था। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ की, तो बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति एलन मस्क है। और स्पेस एक्स की स्थापना की यदि हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2002 से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दिसंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर की यदि हम बात करते हैं तो उत्तराखंड सरकार ने इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की। तो मुख्यमंत्री हमारे पास पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। राजधानी की यदि हम बात करते हैं तो देहरादून। और इसके अलावा अन्य खिलाड़ी की यदि हम बात करें विराट कोहली की, तो ये बीएसएफ के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 3 नए जिले सेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमू केदीमा बनाए हैं? तो ये जो नए जिले बनाए हैं
नागालैंड सरकार ने बनाए। और यदि हम बात करते हैं 3 नए जिलों की, तो इनके बनने के बाद में राज्य में जिलों की संख्या कुल 15 हो गई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करते हैं तो नेफियू रियो, और राजधानी की यदि हम बात करते हैं नागालैंड की तो कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये एम्मा रादुकानु ने जीता है। रादुकानु की यदि हम बात करते हैं तो WTA के 67 साल के इतिहास में यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी WTA खिलाड़ी बन गई है। तीसरी खिलाड़ी बन गई है। इसके अलावा सितंबर 2021 में रादुकानु फ्लशिंग मीडोज फाइनल में ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बनी थी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम सिंगल खिताब जीतने वाली 2021 में एम्मा रादुकानु है। इसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो दिसंबर 2021 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु की यदि हम बात करते हैं तो इनका खेल जो है बैडमिंटन है। इसके अलावा सिंधु ने 2021 में टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता है। प्रतिष्ठित विश्व चैंपियनशिप में सिंधु ने 2019 में 2 कांस्य पदक और प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक के अलावा 2 रजत पदक जीते हैं। सिंधु ने 2016 में भी रियो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत हर वर्ष 22 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाता है? तो 22 दिसंबर को जो भारत है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाता है। राष्ट्रीय गणित दिवस की यदि हम बात करते हैं तो ये दिन जो है प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जयंती का प्रतीक है। रामानुजन 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय बने थे। 2012 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस की तारीख घोषित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने उड़ीसा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। डिटेल की यदि हम बात करें तो भारत ने 22 दिसंबर 2021 को कम दूरी की सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया है। तो आपको याद रखना है कहाँ से किया है, उड़ीसा तट से। इसके अलावा प्रलय की यदि हम बात करते हैं तो ये DRDO द्वारा विकसित है और 350 से 500 किलोमीटर वाली कम दूरी की सरफेस टू सरफेस मिसाइल है जिसकी पेलोड क्षमता 500 से 1000 किलोमीटर है। तो हमें याद रखना है कि ये DRDO द्वारा विकसित है प्रलय मिसाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो नासा इसरो सहयोगी कार्यक्रम के तहत किस विश्वविद्यालय को दिसंबर 2021 में इसरो के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा समर्थित एक शोध परियोजना में शामिल होने के लिए चुना गया है? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज KUFOS आंसर ए हो जाएगा हमारे पास। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं नासा और इसरो की, तो इन्होंने संयुक्त रूप से एक अंतरिक्ष जनित सिंथेटिक एपर्चर रडार जिसका नाम है निसार विकसित कर रहे हैं, जिसे जनवरी 2023 में लॉन्च किया जाएगा। निसार बड़े क्षेत्रों के लिए उच्च रिजोल्यूशन डेटा का उत्पादन करेगा, ये इसका उपयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के ढाका में खेली गई एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2021 में किस देश ने कांस्य पदक जीता है? आंसर की यदि हम बात करें तो भारत ने जीता है, ऑप्शन डी। इसके अलावा डिटेल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर 5 टीमों के टूर्नामेंट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा स्थान मिला है, तीसरा। वहीं दक्षिण कोरिया की यदि हम बात करें तो इसने शानदार वापसी करते हुए जापान को 4-2 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है।
तो स्वर्ण पदक की यदि हम बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किस खिलाड़ी ने की है? तो आंसर की यदि हम बात करते हैं तो हरभजन सिंह ने सभी प्रारूपों से जो है संन्यास की घोषणा की है। हरभजन सिंह की और बात करें हम तो टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं, टेस्ट हैट्रिक लेने वाले, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा ये अनिल कुंबले, कपिल देव और आर अश्विन के बाद देश के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं, जिन्होंने 417 विकेट लिए हैं। इसके अलावा वे 2007 में भारत की विजयी WT20 टीम का हिस्सा थे। 2007 में जो मैच हुआ था WT20 का, उसमें ये हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में मोंटेनेग्रो में FIS एल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक किसने जीता है? तो आंसर की यदि हम बात करें तो आंचल ठाकुर ने जीता है। इसके साथ ही आंचल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय स्की एथलीट बन गई है। इससे पहले आंचल तुर्की में आयोजित 2018 FIS अल्पाइन 3200 कप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। तो हमें ये याद रखना है कि 2018 FIS अल्पाइन 3200 कप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो हमारे पास इतने ही क्वेश्चन हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, जहां पर आपको ये वीडियो जो है फिर से सप्ताह में संडे या मंडे तक प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जीते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।